तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है, पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच बातचीत हुई है। लगभग 35 मिनट की ये बातचीत हुई यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और पीएम मोदी के बीच। और सूमे में जो अभी भी भारतीय फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षित वापसी को लेकर पीएम मोदी ने ये बातचीत की है। और इससे पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी वो 2 बार बातचीत कर चुके हैं, उनसे भी सेफ कॉरिडोर की ये मांग की गई थी। और हमने देखा कि जो 2 दौर की बातचीत दोनों देशों के बीच हुई है उसमें ह्यूमन कॉरिडोर के लिए बातचीत आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई दी। तो जो मुख्य फोकस है, जो प्राथमिकता है हमारी सरकार के लिए, वो यही है कि यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनके यहाँ पर सकुशल वापसी हो सके। ऑपरेशन गंगा के तहत बहुत से भारतीयों को यहाँ पर हजारों की तादाद में भारत लाया जा चुका है। हम लगातार देख रहे हैं पोलैंड और हंगरी जैसे देश जो कि यूक्रेन की सीमा से जुड़े हुए हैं, वहां पर किस तरह से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को पहले पहुंचाया गया और उनकी सकुशल वापसी निर्धारित की गई। तो पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच ये बातचीत, जो अभी भी फंसे हुए हैं भारतीय सूमी में, उनकी सकुशल वापसी को लेकर बातचीत की है पीएम मोदी ने जेलेंस्की के साथ। और इस बीच आपको बता दें, रूस रक्षा विभाग ने जारी किया है वीडियो, कीव की ओर बढ़ते हुए रूसी टैंक का ये वीडियो जारी किया गया है। तो टैंक जो हैं, रूसी टैंक बढ़ रहे हैं कीव की ओर, ये वीडियो जारी किया है रूसी रक्षा विभाग ने। तो कीव की भी घेराबंदी लगातार की जा रही है। लगातार जो आउटस्कर्ट्स हैं, जो आसपास के इलाके हैं, कि वहां पर भी लगातार गोलीबारी की जा रही है, मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं। और ये रूसी टैंक आगे कीव की ओर बढ़ते हुए उसकी घेराबंदी करते हुए। अब हम अपडेट एक ले लेते हैं पोलैंड बॉर्डर से। हमारे संवाददाता अमित प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, हम देख रहे हैं ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार पोलैंड बॉर्डर से, हंगरी से, अलग अलग देशों से जो यूक्रेन की सीमा से जुड़े हुए हैं वहां से भारतीयों की वापसी हो रही है अभी भी। लेकिन बताया जा रहा है कि सूमी में कुछ भारतीय फंसे हुए हैं और इसी को लेकर पीएम मोदी ने जेलेंस्की से बात भी की है। अभी वहां पर किस तरह के हालात हैं और अभी आज कोई फ्लाइट्स वहां से आने वाली हैं? देखिए, अब तक के अपडेट के हिसाब से कल रात को जो फ्लाइट गई है उसके बाद अब इंतजार इस बात का हो रहा है। सुबह से एक नई डेवलपमेंट है कि जिन जगहों पे अभी भी भारतीय छात्र या फिर भारतीय परिवार रह गए हैं उनको सेफ कॉरिडोर देने के लिए एक युद्ध विराम, कुछ देर का सीज फायर भी रूस की तरफ से घोषित किया गया था कि जिन शहरों में ये लोग फंसे हैं उनको एक सेफ कॉरिडोर दिया जा सके। इससे पहले मैक्रोन ने भी बात की थी और उनसे बातचीत के बाद अब धीरे धीरे जो बाकी के शहर हैं, क्योंकि कल जो हमारे पास अपडेट थी उस अपडेट के हिसाब से जो एक आखिरी लैप था, जो एक फ्लाइट यहां से जा रही थी रात के तकरीबन 9:30 बजे, C-17 ग्लोब मास्टर भारतीय वायुसेना का विमान, वो यहां से छात्रों को लेके, भारत के लोगों को लेके यहां से रवाना हो चुका था। और उसके बाद अभी जिस जगह पे यहाँ कैंप बनाया गया है उस जगह पे अभी भारतीयों का इनफ्लो फिलहाल नहीं है, लेकिन एम्बेसी के लोग तैनात हैं और उम्मीद की जा रही है कि आज भी कुछ लोग, अब हालांकि जानकारी यह है कि छिटपुट में अभी फिलहाल कोई बहुत बड़ा ग्रुप इधर नहीं आने वाला है, क्योंकि वेस्टर्न यूक्रेन के बॉर्डर से सटे हुए हिस्सों से जो इवैक्यूएशन इंडियंस की होनी थी वो ऑलमोस्ट पूरी हो गई है ऑपरेशन गंगा में, और उन जगहों से लोगों को निकाला जा चुका है। अब दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे इलाकों में, अगर हम सेंट्रल यूक्रेन के आसपास की बात करें या फिर कीव से अब थोड़ी दूरी पर जो छात्र रहते हैं उन लोगों की बात करें, तो उनको अब एक सेफ पैसेज, ताकि जब शेलिंग ना हो, जिस वक्त मिसाइल अटैक्स ना हो रहे हों, उस वक्त एक सेफ पैसेज उन्हें मिले और उस रास्ते वो दाखिल होके वेस्टर्न यूक्रेन के बॉर्डर से होते हुए पोलैंड की तरफ आए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जिस जगह इस वक्त मैं मौजूद हूं, यही जगह है जहां से मैक्सिमम इवैक्यूएशंस हो रही हैं, जिस जगह से न सिर्फ इंडियंस की इवैक्यूएशंस हो रही हैं बल्कि लाखों की तादाद में जो यूक्रेनियन हैं, जो यूक्रेन के परिवार के लोग हैं, वो तमाम लोग इस रास्ते से दाखिल हो रहे हैं। और अब अलोंग द बॉर्डर, हमने कल यहाँ से एक रिपोर्ट भी की थी, कल शाम को हम लोगों ने वहां से रिपोर्ट की, क्योंकि तापमान वहां -5 से -6 डिग्री के बीच का है और वहां पर अब कैंप्स बना दिए गए हैं। उन कैंप्स में इंडियन एम्बेसी के लोग भी हैं और साथ साथ यूक्रेनियन जो लोग आ रहे हैं उन लोगों के रहने की व्यवस्था अलोंग द बॉर्डर उन कैंप्स में बना दी गई है, क्योंकि अब पोलैंड की सरकार भी अब ये मानती है कि आगे आने वाले समय में जो वहां से पलायन हो रहा है, जो इवैक्यूएशंस वहां से हो रही हैं, उसमें संख्या बहुत ज्यादा होगी बच्चों की और महिलाओं की खास तौर पे, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं 18 साल से 60 साल की आयु के बीच के जो यूक्रेन के निवासी हैं, जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, उनको अब
देश छोड़ के आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि उन्हें अब कह दिया गया है कि आपको अब देश के लिए लड़ना होगा, इस युद्ध में शामिल होना होगा, और इसलिए अब वो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने देश के लिए। ऐसी स्थिति में बॉर्डर क्रॉस करने वाले बच्चे हैं, महिलाएं हैं जो कि पहुंच रहे हैं, और उनकी भी तादाद अब इस बॉर्डर पे बढ़ती जा रही है हर बीतते घंटे के साथ। जी बिल्कुल, पोलैंड ने ही सबसे पहले द्वार खोले थे शरणार्थियों के लिए कि यूक्रेन से जो लोग वहां से आएंगे तो उनके लिए हमारे द्वार खुले हैं। पोलैंड ने सबसे पहले बात कही थी, और हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में अगर शरणार्थी यूक्रेन से पहुंच रहे हैं तो वो पोलैंड में ही पहुंच रहे हैं, और पोलैंड के जरिए हमने देखा है कि कितने बड़े स्तर पर भारतीयों का इवैक्यूएशन वहां से संभव हो पाया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.